गोपीनाथ देखा कि ये तो छेड़खानी करे और हमारे लड़कों को संगठित करे और हमारे ही घर के मक्खन को खाए खिलाए और पूजो जाए। नंद नंदन जसोदा नंद को मैं छठी को दूध न याद दिलाऊं तो मेरो नाम प्रभावती न। मैया को फरियाद की तेरो लालो चोरों का संगठन बनावे और फिर मक्खन चोर कंपनी बनावे और सब घरों में जाके मक्खन खावे खिलावे। तो नहीं करे तो क्या करे। कंस ने आतंक मचा रखा था, इस आतंक से प्रजा को मुक्त करना था। जो स्वयं मुक्त है तो दूसरे को बंधन में कैसे रहने दे। बनाया बच्चों का संगठन, घर घर का एक मेंबर, मक्खन चोर कंपनी, मक्खन चोर मंडल। खाली तुम खबर करो कि हमारे घर में है, बाकी का मैं निपटा लूंगा। प्रभावती ने सारी कृष्ण की चाल का अध्ययन किया और कृष्ण को फजेत करना और कृष्ण को छठी का दूध याद दिलाना उसने ठान लिया था। जो प्रभावती किसे कहते हैं, बुद्धि के प्रभाव से जगत में सुखी होने को जो दौड़ लगाए और अपनी विशेषता दिखाए, वो प्रभावती है। यशोदा माँ को फरियाद की, ऐसा चुराता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। और जाता है और जिस घर में मक्खन मक्खन ना हो, ऐसे ही बुलावा दिया हो तो बच्चों को कहता है कि जिस घर में सीके में मक्खन नहीं और हम आए और खाली जा रहे हैं, तो उस घर वालों को भी अनुभव होना चाहिए। अलग अलग जगह पर शौच कर लूँ तो छोरों को हमारे घरों में डबल करा देता है। ऐसा तुम्हारा लाला है। अब रखते हैं तो लुट जाता है, नहीं रखते हैं तो घरों में एकी बेकी करवा देता है। वो फरियाद भी कर रही है और हंस भी रही है। यशोदा की भी गुदगुदी कर रही कि नन्ना कन्हैया ये कैसा है। सुन रही है फरियाद, लेकिन मैया भी हंस रही है और फरियाद करने वाली विरोध प्रदर्शन करने वाली आई है और विरोध सुना भी रहे हैं और विरोध सुनाते सुनाते आनंदित हो रही है। ये कैसा आनंद कंद है। और कुछ नहीं घर में तो चोरों को बोलता है कि तुम एक कर लो, ए आवे दो आवे करो, और हमारा घर ऐसो कर दे। वो कर रही है फरियाद और हंस रही। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने सबको जीना सिखाया। मैया ने कहा ये तो की सारी बात में मान ली, लेकिन हमारे घर में क्या कमी है कि तुम्हारे घर में मक्खन लेने को आवेगो, चोरी करने को आवेगो। एक बार तू रंगे हाथ मुंह को दिखा दे तो फिर मैं मानूंगी और कन्हैया को मैं ठीक कर दूंगी। प्रभावती ने ठान लिया। कुछ दिन का मलाई बलाई इकट्ठी करके ठीक ठाक अच्छी तरह से वलोना करके 1 2 3 है मक्खन की मटकियां भर के छीका बनाया, टांग दी और बड़ी चालाक थी। अपने लाला को बेटे को कहा कि जाके कह देना हमारे घर में कल बलोना है, मक्खन रहेगा। उसने मक्खन मक्खन जमा कर अपने घर में होंगे, आएगा तो देख के कुछ भी नहीं कर पाएगा। घर खाली छोड़ के पड़ोस के घर चली गई और चारों तरफ रस्सियां बांध दी और रस्सियां में घंटियां लगा दी कि उनके छोरे यहाँ वे आएंगे तो रस्सी को तो छुएंगे, रस्सी को छुएंगे तो घंटियां बजेगी। तो मैं और मेरी पड़ोसने दौड़ के आकर कन्हैया को दबोचेंगे, उनके छोरों को पकड़ेंगे। अब कृष्ण आए, देखा कि मक्खन तो बराबर दिख रहा है, भरी हुई मटकियां है, लेकिन ये चारों तरफ रस्सियां। समझने में देर नहीं लगी, सारी समझ बुद्धि से आती और बुद्धि जो है वहीं तो विराजते थे। जाएंगे, छोरे हिलेंगे, वो कहीं छुपी होगी हमको पकड़ेगी।
अच्छा प्रभावती, तू भी देखती रही हो। ऐ शब्द ब्रह्म प्रकट हो जा। मैं और मेरे छोरे किसी भी रस्सी को हिलावे तब भी ये घंटियां नहीं बजनी चाहिए, आवाज नहीं होना चाहिए। कूदे, घंटियां आवाज करे ही नहीं। वो वहां बैठी गपशप में, एक दूसरे के कंधे पे चढ़े। आखिरी में तो कृष्ण पहुंच गए, लेकिन कृष्ण को शंका हुई कितनी चालाक है, तो हो सकता है मक्खन में धतूरे के बीज घोट घिस के डाल दिए हो, तो हमारे बच्चों को, हमको फंसाने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो आज तक तो बंदरों को, छोरों को खिलाकर बाद में कृष्ण खाते थे। देखो कैसे नेता है। जब समस्या आती है तो कृष्ण आगे रहते हैं, और खाने पीने और प्रसन्नता आती तो कृष्ण पीछे रहते, सबको देते। मक्खन रोज तो सबको खिला के फिर खाते थे। आज देखा कि मक्खन में धतुरा बुतुरा ना हो, पहले स्वयं जरा खा लो। जो ही मक्खन खाया तो सारी घंटियां बजने लगी, टन टन टन। जैसे संध्या में वृंदावन अयोध्या में आरतियों की घंटियां बजती तो एक साथ घंटियां बजने लगी। प्रभावती ने सोचा कि अभी आए हैं, लेकिन ये घंटियां गजब की बजती है। दौड़ी, देखा अभी आए कि कभी क्या आए। बराबर मक्खन खाते हुए होठ, ठोडी और हाथ, उंगलियां बराबर रंगे हाथ में लाए। लपक पड़ी, पकड़ लिया हाथ, रंगा हुआ हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ छुइयो मत, मेरे साथ चलो। उसका छोरा कहता माँ छोड़ दो ना आको, मेरो हाथ पकड़ ले। मैं भी तो साथ में था ना, आप ही ने तो बोला था कि हमारे घर में मक्खन है, फिर इन्होंने कैसे चोरी की। अब घर का मेंबर भविष्य में जो घर का मालिक बनेगा वही छुड़ाने में लग गया। लेकिन वो प्रभावती कम नहीं थी। प्रभावती बोलती तो चुप रहे। कन्हैया का हाथ पकड़ के लिए जा रही यशोदा के यहाँ। कन्हैया बोलता प्रभावती तू छोड़ दे, तूने बुलावा दिया था तेरे छोरे। बोले ये सब मैं जानती हूँ, मैंने कई दिन से उजागर किए हैं तेरे को रंगे हाथ पकड़ने के, अब मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ती। कन्हैया ने देख लिया कि ये तो प्रभावती है, बुद्धि के प्रभाव से मुझे पकड़ना चाहती, और इसको पता नहीं कि मैं बुद्धि का विषय नहीं हूँ। सारी बुद्धियां मेरे से उत्पन्न होती, विलय हो जाती। कोई तरंग समुद्र को पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता है। हाँ, तरंग समुद्र में शांत होकर अपने को समुद्र रूप में जान सकता है, लेकिन समुद्र तरंग को पकड़ने जाए तो हवा खाए। ऐसे ही तरंग समुद्र को पकड़ने जाए, बुद्धि भगवान को पकड़ने जाए तो हवा खाए। जाको हवा खिलाने की जरूरत है। प्रभावती छोड़ दे, देगा कुछ भी नहीं होगा, चल। अब इतने में प्रभावती के ससुर का खेत, कृष्ण ने मुंह उधर घुमा के ससुरे की आवाज निकाली। तो जमाना घूंघट का था, उसने जरा घूंघट पहना। ए प्रभावती, जा छोरा को पकड़ के कहां जा रही है। अब प्रभावती का घूंघट डलवा दिया। फिर कन्हैया ने कहा कि प्रभावती तुम मोरा हाथ नहीं छोड़ती, हाथ थक जाएगो, मेरो एक हाथ छोड़ के दूसरो पकड़ ले, दायों हाथ छोड़ के बायों पकड़ ले। वो घूंघट में तो थी, दायों हाथ छुड़ा लियो, वो बायों हाथ बां का छोरा को पकड़ा दियो। अपने छोरा को पकड़ा दियो, और कृष्ण के हाथों में जो मक्खन था उसके छोरों के हाथों में लगा दिया, होठ बोट को हाथ घुमा दिए बस। और पीछे गलियारे से निकल के अपने घर में जाकर आखिरी कमरे में सोए, और मैया मैया आई। मुँह को प्रभावती दिख रही है, बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही है,
तो को मैं फंसाऊंगी, ऐसो कह रही है। इतने में प्रभावती ने आवाज मारा दरवाजे, मैया मैया मैं तेरे लालो को पकड़ के ले आई हूँ। वो बोले वो पगली, बोलती लाले को पकड़ के आ रहे हो, मेरो लालो तो अभी अभी नींद में से उठो, प्रभावती को सपनों देख रहे हो। अरे तू कौन सा लालो पकड़ लाई है कि जो मेरो मक्खन चुरावे, बांकों में पकड़ लाई हूँ मैया। मैया कन्हैया को देखती, उसकी आवाज देखती, और मैया धीरे से दरवाजे की दरार में से देखती कि वो तो घूंघट में लदी है और वहां को छोरों को पकड़ के आई है। चटाक से दरवाजो खोलो। अरे प्रभावती घूंघट के पट खोल, तू कौन सा लालो पकड़ लाई, यही लालो खातो है। प्रभावती अरे तू कैसे आ गए हो? जो बुद्धि के प्रभाव से लाला को पकड़ना चाहते, लाला कैसे चटक जाते। लाला माना वो अंतर आत्मा, भगवान बुद्धि का विषय नहीं है। अगर भगवान बुद्धि का विषय होते तो काले कोट वाले वकीलों की जेब में और जजों की जेब में होते। भगवान बल का विषय नहीं है। अगर बल का विषय होते तो पहलवानों की बगल में होते। भगवान सौंदर्य का विषय नहीं है, नहीं तो ललनाओं के पर्स से निकल आते। भगवान चतुराई का विषय नहीं तो चतुर लोगों की व्याख्या से भगवान प्रकट हो जाते। और चतुर व्यक्तियों को नशा करके सोने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान धन का विषय नहीं, निर्धनता का विषय नहीं, चतुराई का विषय नहीं, अनुष्ठान का विषय नहीं। वापिस में सारे विषय जहाँ से उत्पन्न हो के विलय हो जाते, फिर भी जो का त्यों है वो भगवान। भगवान भरण पोषण की सत्ता, गमनागमन की सत्ता, वाणी की सत्ता, और ये सब न हो फिर भी जो सच्चिदानंद अपने आप में परितृप्त है।